मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे चाइना पाकिस्तान बॉर्डरी एग्रीमेंट 1963। इसका आगाज़ 1962 में हुआ था और ये तय पाया था 1963 के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। और चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आती होगी। ख़वातीनो हज़रात, ये दुनिया का नक्शा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक अपनी अपनी तारीख़ लिए मौजूद हैं। दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने उसको 7 बरे-आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया है ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इन्हीं बरे-आज़म में एक एशिया है जिसमें जो 2 ममालिक मौजूद हैं यानी चीन और पाकिस्तान, उसकी तारीख़ का एक अहम बाब यानी चैप्टर हम आपको पढ़ाने लगे हैं। यहाँ पर बरे-आज़म एशिया के अंदर जनूबी एशिया, साउथ एशिया दिखाया गया है। अफ़गानिस्तान उसका पार्ट नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकली जब हम बड़े पिक्चर को स्टडी करते हैं तो अफ़गानिस्तान को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, लेकिन असल में जो अफ़गानिस्तान है वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको साउथ एशिया दिखाया गया है ताकि आप देख सकेंगे कि दुनिया के नक्शे में एशिया में पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है। इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है कि साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है और उसका जो बॉर्डर है उसका कौन सा हिस्सा चीन के साथ लगता है। पाकिस्तान का जो सूबा है गिलगित बल्तिस्तान, वो लगता है डायरेक्ट चीन के साथ। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर पाकिस्तान दिखाया गया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान भी दिखाया गया है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते हुए पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि जो किसी भी मुल्क का सियासी नक्शा होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, वो सियासी तौर पर और आइडियोलॉजिकली तौर पर बताता है कि उस मुल्क के अंदर कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं, चाहे वो उसके कब्ज़े में हैं या नहीं है। तो जो जम्मू कश्मीर का यानी मकबूजा कश्मीर का इलाका इंडिया के पास है, उसको भी पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपना हिस्सा दिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा मानता है। इसलिए किसी भी मुल्क का सियासी नक्शा बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन कहाँ पर वाक़या है, पाकिस्तान कहाँ पर वाक़या है और उनके दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वो कौन सा है। पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरियाज़ हैं उसमें भी जो स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का सूबा है, वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और यहीं पर पाकिस्तान और चीन ने अपने बॉर्डर के मामला तय किए थे और उसके बाद उस दोस्ती का आगाज़ हुआ था जिसको आज तक हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको चीन दिखाया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो उसकी बॉर्डर शेयरिंग है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इन्हीं इलाकों के अंदर जो इलाके मौजूद हैं वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि इन्हीं इलाकों से मुतल्लिक ये एग्रीमेंट हुआ था। मार्च 1963 में चीन और पाकिस्तान ने अपने मामला तय कर लिए थे। बातचीत का आगाज़ सरहदी मामलात पर 1962 में शुरू हुआ था। इंडिया इस मुआहदे को नहीं मानता। बकौल इंडिया ये मुआहदा एग्रीमेंट उसकी सालमियत 70 के ख़िलाफ़ है, मगर चीन और पाकिस्तान ने अपने मामला तय कर लिए और दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। मगर अमेरिका को ये लगा था कि शायद पाकिस्तान कम्युनिस्ट ब्लॉक के करीब जा रहा है, तो इस मुआहदे से ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने बाद में अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखी और उसको समझाने की कोशिश की कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, हम अभी भी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे और हम अभी भी सिर्फ कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, सरमायादाराना ब्लॉक का हिस्सा है। क्योंकि ये कोल्ड वार के दिनों का वाक़या है। सर्द जंग, कोल्ड वार, रशिया और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग थी, कोल्ड वार थी और दुनिया में दो निज़ाम थे, एक कैपिटलिज़म था, दूसरा कम्युनिज़म था और पाकिस्तान कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था। तो यहाँ पर फिर से आपको दिखाया गया है कि पाकिस्तान और चीन दुनिया के नक्शे में कौन से वो इलाके हैं जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर पर शेयर करते हैं और इन्हीं के दरमियान मुआहदा, इन्हीं इलाकों से रिलेटेड मुआहदा तय पाया था।
इस मुआहदे से पहले कुछ वाक़यात हुए थे जो अहम हैं, यानी उनको जानना अहम है। चीन ने अपने कौमी नक्शे में पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल कर दिए थे। अयूब खान ने उसके मुतल्लिक चीन से रब्ता किया, मगर चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने एक शानदार चाल चली कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिस उस वक्त यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, आज उसको सिर्फ यूएन यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के हक़ में वोट दे दिया था और चीन की जो मौजूदगी थी उसको तस्लीम किया था, उसके हक़ में वोट दिया था। तो इस तरह चीन ने अपना नक्शा तब्दील करने के बारे में सोचा और पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए राज़ी हो गया। पाकिस्तान ने भी चीन से मुआहदे की रजामंदी ज़ाहिर की और 13 अक्टूबर 1962 को दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे से रिलेटेड बातचीत शुरू हुई और 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 1963 को दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदा यानी एग्रीमेंट। चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनजी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यानी फ़ॉरेन मिनिस्टर भुट्टो ने मुआहदा पर दस्तखत किए। इस तरह चीन ने पाकिस्तानी इलाके खाली कर दिए। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का आगाज़ हुआ। इस मुआहदे से कबल चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी मुआहदा मौजूद ही ना था। रवायात यानी ट्रेडिशंस की बुनियाद पर इलाके तकसीम किए जाने पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हुआ। सतह समंदर सी लेवल से 5630 मीटर बुलंद इलाके यानी कि 5630 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल के इलाके के मुतल्लिक ये मुआहदा एग्रीमेंट तय हुआ था। ताशकुरगन रिवर की बुनियाद पर यह मुआहदा तय पाया। इसके अलावा हुंज़ा रिवर की बुनियाद पर भी इलाके तकसीम किए गए, यानी कि ताशकुरगन रिवर और हुंज़ा रिवर, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मामला तय किए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पासिस हैं मुख्तलिफ, जिसमें कराकरम पास है, अगहिल पास है और मुख्तलिफ पासिस हैं, इन ट्रेडिशंस को, रवायात को मद्देनज़र रखते हुए और जो दरिया वहाँ से गुज़र रहे थे, बल खाते हुए दरिया गुज़र रहे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुआहदा तय पाया था कि दरिया के एक तरफ पाकिस्तान होगा और दरिया अबूर करेंगे तो दूसरी तरफ चीन होगा। तो यहाँ पर नक्शे के अंदर वो मुख्तलिफ पासिस वगैरह दिखाए गए हैं। तो पाकिस्तान के जो फेमस पासिस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाते हैं। तो खंजराब के मकाम से बॉर्डर जनूब यानी साउथ की तरफ झुकता है और दरियाओं के हिसाब से ये तकसीम की गई थी। यानी कि अगर आप यहाँ दाईं तरफ नक्शे में देखें तो अगर हम इसमें नीचे की तरफ आएँ तो ये साउथ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो खंजराब पास है उससे नीचे साउथ की तरफ का इलाका की जो बाईं तरफ है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही थी और जो दाईं तरफ है वो चाइना के हिस्से में आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलाका तकसीम किया गया था। तो यानी कि जो कट मारा गया था नक्शे को, वो सीधा नहीं मारा गया था बल्कि उसको साउथ की तरफ टिल्ट कर दिया गया था और इस तरह मामला तय किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ममालिक कुछ बातों पर मुत्तफ़िक हुए थे। उसमें यह था कि जहाँ पर दरिया आएगा तो उसको बाउंड्री लाइन सरहद माना जाएगा और जहाँ पर दरिया नहीं होगा तो वहाँ पर बातचीत करके ट्रेडिशंस को देखते हुए कुछ लोग कुछ दो के मामला देखते हुए मामला तय किए जाएंगे। लेकिन जहाँ पर दरिया आ जाएगा उसको हतमी राय माना जाएगा और दरिया ही बॉर्डर लाइन होगी। और अगर कल को दरिया रास्ता बदलता है तो उसके मुतल्लिक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, यानी कि मेरे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर दरिया रास्ता बदलता भी है तो जो दरिया का पुराना हिसाब किताब था उसी के मुतल्लिक ही सरहद मानी जाएगी। और अगर मुख्तलिफ पासिस यानी गुज़रगाहों के दरमियान से दरिया गुज़रेगा तब भी दरिया को ही सरहद माना जाएगा। और दोनों ममालिक ने कश्मीर पर अपने मामलात कुछ इस तरीके से तय कर लिए थे। तो दोनों ममालिक ने यहाँ पर इसी बात को देखा था कि दरिया वगैरह के ऊपर ही मामलात तय किए जाएंगे। और जो गिलगित बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा था, एक एरिया था, वो पाकिस्तान ने चाइना को बतौर दोस्ती गिफ्ट कर दिया था। इससे भी दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी मामलात बेहतर हुए थे।
ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि उनको काश्तकारी एग्रीकल्चर के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन मिल गई। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल हल हो गए। अलबत्ता इंडिया ने इस मुआहदे को कभी नहीं माना, आज भी नहीं मानता। जो सर्द जंग के हिसाब से भी मुआहदा बहुत अहम था। इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ कि एक चीन जैसा बड़ा मुल्क और जिसका एरिया इतना ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती होना बहुत ही अहमियत रखती है। ये बात बहुत ही अहम है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उस वक्त भी हुआ था और आज भी है। इसके अलावा चीन भारत जंग की वजह से भी चीन और पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात कायम हुए थे। मुआहदा तय होने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और आमतौरफ़ तिजारत यानी कि ट्रेडिंग, आमतौरफ़ यानी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी हुआ, चीन को भी हुआ। लेकिन आज चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना सस्ता माल तैयार करती हैं कि उसका आज ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ चीन को ही है। तो ये बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ था चीन और पाकिस्तान के दरमियान और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कश्मीर के मसले के ऊपर मामला तय हो गए। पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर के मामलात आपस में तय कर लिए। तीसरी पार्टी इंडिया इसको नहीं मानती, लेकिन जो दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त इकोनॉमिक सुपर पावर है चीन, उसका और पाकिस्तान का आज के दौर में इस मुआहदे को बरकरार रखना और दोस्ती के साथ चलना, ये इंडिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। ख़तरनाक इन डैट सेंस कि वो अपनी टेरिटरी को लेकर कश्मीर की टेरिटरी को लेकर जिसको वो क्लेम करता है, महफूज फील नहीं करता। तो ये आज का